सो नाउ अडानी टोटल गैस, अब देखिए 995 एक्चुअल में क्लोजिंग यहाँ पर नहीं, 10 रुपए नीचे, यानी कि 985 पर क्लोजिंग हुई है। और ऐसे में क्लोजिंग कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है। आज सेकेंड डे है और आज वही लो लगा था जो कि कल के दिन यहाँ पर लो लगा था और थोड़ा सा रिकवर होकर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, क्या अभी हायर साइड जाने वाला है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो अभी आपके सामने ना ये 5 मिनट कैंडल से चार्ट है और ये इंटरडे के लिए वर्कफुल ज्यादा है। 5 मिनट की कैंडल जो चार्ट है वो आपके इंटरडे के लिए काम ज्यादा आता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो यहाँ पर ज्यादा समझ में आता है। अभी क्या है, इंटरडे में 50 डेमा 100 डेमा यानी कि मूविंग एवरेजेस की बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग हो गई है, लेकिन 200 डेमा पर ये स्टॉक रुक गया। एक्चुअली 200 डेमा पहुंच ही नहीं पाया। वो जो लेवल मैंने आपको सजेस्ट किया था 996, आज वही हाई है, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है 996 यानी कि 1000 तक नहीं पहुंच पाया, 4 डिजिट में नहीं आया, वहीं से घूम गया स्टॉक 10 रुपए नीचे। हालांकि ये अच्छी बात है कि कोई बहुत ज्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। यहां पर जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 996 के लेवल के पास है। लेकिन अच्छा यही होता है क्योंकि आज के दिन ना, कल के दिन ना 99% स्टॉक गिरे हैं। मैं अडानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। मार्केट की गिरावट की वजह से कल बहुत सारे स्टॉक गिर गए थे जो कि आज रिकवर कर गए हैं ऑलमोस्ट। और ज्यादा स्टॉक जो है ना वो 200 डेमा के आसपास आ गए, ज्यादातर स्टॉक। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, नॉट अडानी बट मार्केट के अंदर भी कल पॉसिबल है आपको तेजी देखने को मिले और उसके बाद यहां पर देखा जाएगा कि स्टॉक ये मार्केट टिक रहा है या नहीं। और उसी हिसाब से अडानी ग्रुप्स भी यहां पर जो है ना मूव करने वाले, ये आप कह सकते हैं। तो अभी आपके सामने ये है, आज क्लोजिंग जो है वो बेहतरीन भी नहीं कह सकते, एक एवरेज क्लोजिंग यहां पर हुई है। अभी इस डेटा से ना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि 923 926 ये लो जो लगे थे कल और आज के डेट में, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से ये स्टॉक घूम रहा है, कुछ तो लेना देना है। तो 923 से 926 ये आप नोट करके चलिए। तो काफी पेचीदा है यहां पर समझना। वाकई में अडानी टोटल गैस के अंदर आसान बात नहीं है, इवन अडानी ग्रुप के अंदर आसान बात नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस जरा समझते हैं। देखिए अडानी टोटल गैस के अंदर अगर आप ध्यान दे रहे हैं ना ATGL के अंदर, तो आप अडानी एंटरप्राइजेस यानी कि AEL के अंदर भी ध्यान दीजिए। ये वो स्टॉक है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल सही होने हैं, ये स्टॉक ना डबल हो सकता है, पॉसिबल है ये डबल हो जाए, बड़ी बात नहीं है। पता है इनके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनका डेप्ट में हर साल आपको पता है 4000 करोड़ के आसपास का रुपए इसमें चले जाते हैं डेट को चुकाने में। 4000 करोड़ के आसपास का ईयरली जो है वो इनको पे करना है। तो उसमें ना वो सबसे ज्यादा जा रहा है। अगर कर्ज में कमी आ गई ना बाई चांस अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, 47,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है, 42 या 47,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। कर्ज में अगर भारी कमी आ गई ना, इसकी अर्निंग्स प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से EPS बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना है। नेट सेल तो हर साल इंक्रीज हो रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अगर वाकई में कोई बड़ी गिरावट आई मार्केट के अंदर और उसमें अडानी ग्रुप के अंदर भी गिरावट आती तो कुछ स्टॉक्स हमारे जो लिस्टेड रहेंगे ना नोट करे हुए, वो आगे के लिए काम आएंगे। अडानी एंटरप्राइजेस कोई खराब स्टॉक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीसियस स्टॉक्स में से एक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि सब कुछ मूव जो है ना वो अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से ही होना है। ये ATGL, ये आपका अडानी ग्रीन एनर्जी, ये आपका अडानी सॉल्यूशन एनर्जी सॉल्यूशन, AWL की तो बात ही अलग है। फरवरी तक उसके अंदर क्या होगा कुछ नहीं होगा, पता नहीं यार, तो वो एक डिफरेंट है। तो अभी आपके सामने अडानी एंटरप्राइजेस है और देखिए ये जो लेवल्स है ना, ये जो लकीरें हैं, ये अपनी वही लकीरें हैं जो हम ATGL में पहले समझा करते थे। अभी तो मैंने इरेज नहीं करी है। जो सटीक हम लोगों ने किया था एनालिसिस, परफेक्टली बैठा, परफेक्ट बैठा। यहां पर अपने ने एनालाइज किया था और परफेक्टली यहीं से मूव कर गया स्टॉक। देखिए उसके बाद तो खबर ने चला दिया इधर की तरफ, लेकिन इस जगह ना हमने परफेक्ट डिसाइड कर लिया था कि यस यहाँ से घूमने वाले, वही हुआ। तो अभी ना ये रुका कहाँ पर है, जो हमने एक लेवल एक रेंज बनाई थी सपोर्ट वाली 2710, और ऊपर में ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं से स्टॉक डिट्टो यहीं से घूम गया। 2710 आपका ब्रीच नहीं हुआ, वहीं से घूम गया। तो ये सपोर्ट लेकर निकल चुका है। अब देखिए मंथली एक्सपायरी आ रही है और कॉल राइटर ना 2700 वाले में, 2700 वाले में कॉल राइटर बहुत है। सॉरी 2800 में
कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, एक रेजिस्टेंस है इसके अंदर 2800 के ऊपर निकले ना, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आने लगेगी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, हो सकता है उसमें आपका 3000 चला जाए। अभी पुट राइटर कहां पर है, 2700 पर एग्रेसिव है, 2700 अगर ब्रीच हो गया इस स्टॉक के अंदर तो तेज कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है, और मंथली एक्सपायरी है, सो दैट बड़े मूव्स मार्केट के अंदर पॉसिबल है, मैं आपको देखने को मिल जाए। तो ये यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर ये 2800 के ऊपर, जो कि ₹1 का ही अंतर है, 2800 के ऊपर निकला, कल अगर यहां पर ना तेजी अच्छी खासी हो गई, पॉसिबल है कि अडानी टोटल गैस ATGL ये भी 1000 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए। तो ये मतलब हम निकाल लें, ये अडानी, आप सोच रहे हो कि अडानी एंटरप्राइजेस कहाँ चले गए, ये मतलब है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अडानी एंटरप्राइजेस को ट्रैक करिए, ये वो स्टॉक है, देखिए सब ना ये बिजनरी स्टॉक्स हैं, आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप स्टॉक्स हैं, स्टार्टअप स्टॉक्स मानिए इन सबको, ये आप कह सकते हैं। ATGL इन सब की स्टार्टअप स्टॉक्स की वैल्यूएशन काफी हाई रहती है ना, सेम टू सेम इनका भी यही है। और मेरे ख्याल से आपको ATGL पर ही नहीं बल्कि यहाँ पर गुजरात गैस पर भी ध्यान देना चाहिए। कल अडानी टोटल गैस के अंदर बहुत भारी भरकम गिरावट हुई, लेकिन ये सब स्टॉक्स बहुत कम मात्रा में गिरे थे, ठीक है ना। ये 6-7% गिर गए, ये तो 2-3% गिरे, आज सभी के सभी रिकवर हो गए। ATGL पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया, वो चीज़ यहाँ पर। तो जो यहाँ पर ना तेजी देखने को मिलेगी ना, उसके अंदर अगर आपको अडानी टोटल गैस के बाद किसी पर ध्यान देना है, मेरे ख्याल से गुजरात गैस लिमिटेड पर स्टडी कर लो, यही टाइम है पैसा बनाने का। क्योंकि अगर ATGL एक बार चलने लगा तो इसका कॉम्पिटिटर इस सेक्टर के अंदर ना री रेटिंग होगी। 10 क्वार्टर से प्रॉफिट इन लाइन है, आप ये समझिए 10 क्वार्टर से इन सभी कंपनी के अंदर ना कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ इनलाइन पड़ा है। एक बार आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, आप देखेंगे कि रॉकेटरी हो गया सब कुछ। तो मेरे ख्याल से स्टडी कर लो, पैसे बन सकते हैं गुजरात गैस के अंदर भी, ATGL ने चलना स्टार्ट कर दिया तो अभी स्टिल हम पॉजिटिव नहीं होंगे ATGL के ऊपर जब तक 996 ना निकल जाए। ये भैया जो है सो है, यहां पर ही अपने को देखना है, अदरवाइज किसी को बाय करके रखना है। बस 926 923 को देखिए, और मेरे ख्याल से अगर आप इसको भी ना देखें ना, तो बस आप इस गैप को देखिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लगातार बता रहा हूं। 880 पर ये गैप पूरा हो जाएगा, 880 पर पूरा गैप हो जाएगा। निफ्टी भी अपना 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट में गैप पूरा नहीं कर पाया, अभी उसके अंदर भी डर है, लेकिन कल वो हायर साइड ही जाना है जहां तक है। तो अभी 880 तक ये स्टॉक अगर आया नीचे 880 तक, यहां पर गिरावट कहीं ना कहीं हो सकती है। फिर घूम गया अगर एक बार और यहां से एक बार चलना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से सेकंड फेज वही होगा, तो रिस्की बहुत है ATGL, जो कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप डेली स्टॉप लॉसेस खरीद कर शायद इसमें बेच नहीं सकते हैं। अगर आपने इंटरडे में खरीद लिया तो आप सेल नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, तो स्टॉप लॉसेस क्या ही लगाएंगे, आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। और अगर इंटरडे में आपके लेवल टूट गए तो फिर क्या कर पाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर ना फैक्टर बैठ जाता है, तो वो यहाँ पर आ जाता है। सो उम्मीद है बहुत ही केयरफुल काम करिएगा, कहीं ना कहीं ये नज़र आता है, पूरी स्टडी कर लो। मेरे ख्याल से चार्ट पर सब कुछ है, ये ATGL आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चार्ट को समझ लीजिए, फंडामेंटल कहीं कुछ समझ में नहीं आया उधर से, सिर्फ आपके सामने चार्ट है। हम लगभग 1 साल हो गया है करेक्टली बैठ रहे हैं चार्ट के हिसाब से। मेरे ख्याल से आपको चार्ट यहाँ पर देखना चाहिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।